हे गाइस, देवभूमि स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल का एक सेशन करने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस होगा। यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूकेएसएससी हो, चाहे आर्मी हो, आईटीबीपी, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी एग्ज़ाम हो, इस सेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, या मंत्रिपरिषद बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वह जो संसद का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे कोई न कोई मंत्रिपरिषद की सदस्यता लेनी चाहिए, नहीं तो मंत्री पद नहीं रहेगा। जैसे इस बार उत्तराखंड में हमारे जो धामी जी थे, इनका क्या, ये अपने विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उनके जो योग्यता हैं और जो उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया, तो वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन पाए। फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में उन्होंने कोई एक विधानसभा चंपावत से सीट ले ली, फिर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह अगले, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने ज्ञापन गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियां या राज्य मंत्रियों या उपमंत्री को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विधानसभा से संबंधित विधेयक को रद्द कर दी, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग करना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव क्या, विपक्ष का नेता रखता है। प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख सदस्य होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य कोई मंत्री भी कार्य नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र में से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है और वह शून्यता उत्पन्न हो जाती है। मान कोई नहीं रहेगा तो उसका लीडर ही समाप्त है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। सर्वप्रथम में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का नेता रखता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(3), मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) में, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके लिए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है और प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी है ना। कड़ी खड़ी हो गया, लेकिन कड़ी है।
91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कितना होता है? 15%। कुल सदस्य के 15% होता है। ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में थोड़ा सा जानकारी के बारे में। मंत्रिपरिषद में केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री और उसका अध्यक्ष होता है, और उप मंत्री किसमें होते हैं? मंत्री परिषद में। और मंत्रिमंडल में केवल केंद्र मंत्री, इसमें इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। केंद्र मंत्री के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए केंद्र मंत्रियों की आवश्यकता होती है। और राज्य मंत्री के बारे में बात करें तो राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का कार्य करते हैं। कौन देते हैं? राज्य मंत्री। उप मंत्री की बात करें तो उप मंत्री केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक संसदीय सलाह प्रदान करने का कार्य करते हैं उप मंत्री। थोड़ा प्रथम के बारे में बात करते हैं। प्रथम वित्त मंत्री हमारे जॉन मथाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछे गए हैं ये। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। लास्ट में जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब से उप प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है। और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समयकाल में, जो समयकाल जब चल रहा था इनका प्रधानमंत्री का, उस समय उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंदिरा गांधी के समय में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे। इस समय के बाद कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है। भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये हैं हमारे इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा हमारे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में विवरण कर लें, कौन कौन प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी, इनका कार्यकाल रहा 1947 से 1964, 16 वर्ष और 386 दिन। इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1889 में। सबसे लंबा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू का अभी तक। फिर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कार्यभार संभाला था। इनका शासनकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। फिर हमारे अगले प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का
जो कार्यभार रहा वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। फिर कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालने को मिला। फिर इन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यभार संभाला। इनका जन्म मैं बता चुका हूँ पहले, फिर बता देता हूँ। 4 जुलाई 1898 में कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर इंदिरा गांधी जी, इनका कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा सदस्य थी। जो मैंने अभी कहा था कि राज्यसभा का सदस्य हो या ना भी हो, यदि वो मंत्री पद संभालेगा तो 6 महीने के लिए वो वाध्य है। 6 महीने के अंतर्गत उसे कोई भी मंत्री पद संभालना होगा। यह पहली भारतीय महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी। फिर अगले मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक जन्म रहा उनका 19 फरवरी 1896। यह सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रधानमंत्री भी हैं मोरारजी देसाई जी। अगला है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। इनका जन्म 23 सितंबर 1902 में हुआ। और यह लोकसभा का सम्मान न करने वाले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। फिर इंदिरा गांधी जी, इनका हुआ 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इनका कार्यकाल हुआ। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ प्रयागराज में। फिर इसके बाद बने राजीव गांधी जी। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989। जन्म 20 अगस्त 1944 में। यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। फिर रहे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। जन्म 25 जून 1931 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं करने में असफल रहे। विश्वास प्रस्ताव। चंद्रशेखर फिर ये रहे नवंबर 10 नवंबर 1990 से जून 21 1991 तक। जन्म 1 जुलाई 1927 तक। फिर हमारे बने पी.वी. नरसिम्हा राव जी। पी.वी. नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से
16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। जन्म 28 जून 1921 और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्यता नहीं थी इनके पास। अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक सबसे छोटा 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा। एच डी गौड़ा का 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। जन्म 18 मई 1933। पद ग्रहण के समय विधानसभा सदस्यता इन्हीं के कारण उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। इंद्र कुमार गुलजार, इनका शासनकाल रहा 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। जन्म 21 जुलाई 1927। अगले फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बने। इनका शासनकाल 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 से फिर 22 मई 2004 तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल रहा। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 में हुआ। फिर हमारे अगले प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका शासनकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014। इनका भी 10 साल का पूरा ड्यूरेशन रहा प्रधानमंत्री में। यह एक अकेले ये वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री पद संभालने वाले। फिर हमारे अभी जो नरेंद्र मोदी जी, इनका शासनकाल है 26 मई 2014 से वर्तमान अभी तक जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही शासनकाल चल रहा है। जन्म हुआ था 1950 में। अभी तक इनका शासनकाल सबसे श्रेष्ठ चल रहा है। बीजेपी का पहली बार इतना लंबा कार्यकाल चला। और आपके ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए लाभदायक होंगे। वीडियो का लाभ ज़रूर लें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने क्वेश्चन भेजते रहते हैं जिससे कि आपको सफलता मिल सके। और आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अग्निवीर का फॉर्म ओपन हो गया है। 1 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है तो प्रधानमंत्री के सेशन को ज़रूर देखें। इससे बहुत से क्वेश्चन मैंने पिछले बार के एग्ज़ाम में देखे हैं। और इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें काफ़ी वैकेंसी है। तीनों सेनाओं के फॉर्म ओपन होंगे, नेवी से, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी सभी के। और अभी सबसे बड़ा उत्तराखंड पुलिस के वो चल रहे हैं फिजिकल, तो आपके लिए बहुत लाभदायक देगा ये सेशन। और अब अगले ही महीने जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। प्रस्तावित है तो होगा ही ज़रूर। फिर इसके बाद बंदी रक्षक, पटवारी, एसआई, पुलिस सभी के पेपर होने वाले हैं। यूटेट टेट जो भी होंगे आपके लिए लाभदायक होंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लाभ ले सकें। और इस वीडियो को जो भी बंदा 11 या 12 में भी है तो उसे भी शेयर करें, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक बनाया गया है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।